ठंड की शुरुआत होते ही पकौड़े का डिमांड शुरू हो जाता है। घरों में अक्सर शाम के समय में सभी बच्चे बड़ों का डिमांड रहता है कि कुछ चटपटा सा एकदम गर्मा-गर्म पकौड़ा हो जाए। तो फ्रेंड मैंने आज शेयर किया है प्याज के पकौड़े, वो भी एकदम बहुत ही अलग तरह से। ये हमारे प्याज के पकौड़े बहुत ही फैंसी पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर देखिए। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ ब्रेड और प्याज से बने पकौड़े की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड ले लिए हैं, 4 ब्रेड नहीं, मैंने यहाँ पे 4 प्याज ले लिए हैं फ्रेंड, जिसे मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है और इसे मैंने धो लिए हैं। अब इसके हमें फ्लावर शेप देने हैं। तो फ्लावर शेप देने के लिए दोनों साइड मैंने चम्मच रखे या कोई भी ऊंची चीज आप रख ले कि जिससे आपकी चाकू एकदम नीचे तक नहीं जाए, क्योंकि हमें नीचे थोड़े से 1 इंच इतनी दूरी हमें यहाँ पे रखनी है। तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ ले लेंगे तो आपके नीचे तक ये प्याज को नहीं कटेंगे, नहीं तो हमारे फ्लावर से बिखर जाएंगे। अगर आप अपने हाथों से इस तरह से कर सकते हैं तो आप कर लें, अगर कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है तो। सिर्फ हमें इसके इस तरह से फ्लावर शेप देने हैं और बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं। बस नीचे हमें 1 इंच तक छोड़ देना है फ्रेंड, कि नीचे तक ये बिखरे नहीं और इसके हर एक परत खुले नहीं। तो चलिए एक और आपके सामने करके हम दिखा दे रहे हैं फ्रेंड। तो दोनों साइड कुछ ऊंची चीज रख ले जिस तरह से मैंने रखे हैं। अब बस चाकू से एक कट आप पहले बीच में करें, उसके बाद प्याज को आप राउंड से घुमाते रहें। घुमाते हुए इसके एकदम फ्लावर शेप आराम से बन जाएंगे फ्रेंड, आप देख रहे हैं। बस साइड कुछ रखने से ये होगा कि आपके नीचे तक ये प्याज कटेगी नहीं। अगर हाथ से आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, सिर्फ 1 इंच आपको नीचे छोड़ देनी है। तो प्याज तो अच्छी तरह से हमारे कट गए हैं, बहुत ही आसानी से सारे में फ्लावर शेप आ गए हैं। अब प्याज को हमें सॉफ्ट करना है फ्रेंड, क्योंकि जब तक यह प्याज सॉफ्ट नहीं होंगे इसके जो हर एक परत है, पत्ती है, वो खुलेंगी नहीं। तो हमें नमक ले लेना है और नमक ले करके हमें इसके जिसे मैंने कट कर रखा है सारे में आपको नमक अपने हथेलियों से उंगलियों से अच्छी तरह से सारे में लगा लेने हैं। कि आप इसमें इसमें लगा लेंगे तो इसके जो हर एक परत है वो भी आसानी से खुल जाएंगी और जो हमारे प्याज हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। और थोड़ा संभल कर करें फ्रेंड, नहीं तो हमारे ये प्याज के जो फ्लावर है वो बिखर जाएंगे। तो इसी तरह से सारे में आपको नमक लगा लेना है। नमक लगा लेने से ये एकदम सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो चलिए अब सारे में तो लग गए, अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और ब्रेड के अक्सर रेसिपी बनाने में ये हमारे साइड वाले जो रहते हैं वो बच जाते हैं। तो इसके इतने ही मज़ेदार से ये नाश्ते तैयार होंगे फ्रेंड कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये ब्रेड के साइड वाले जो बचे वाले होते हैं उससे हमारे ये नाश्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इसे आसानी से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो मैंने एक जार में इसे डाल दिया और ग्राइंड कर लिया। तो देखिए कितने फटाफट से हो जाते हैं। अगर आप बाजार में लाने जाएंगे, बाजार में भी तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आपको उसी रेट पे मिलते हैं। आप इसे घर में बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आप फटाफट से इसके लिए एक घोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए हैं कॉर्न स्टार्च। इससे हमारे नाश्ते बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और आधा चम्मच यहाँ मैंने डाल दिए हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला यहाँ पे तीखी लाल मिर्च और 1 चम्मच फ्रेंड मैंने यहाँ डाले हैं चाट मसाला, जिससे हमारे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़कर आएगा। आप जरूर से जरूर चाट मसाला डालें। और आधा चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे अजवाइन, उसे अपने हथेलियों से क्रश कर डालें, जिससे इसके फ्लेवर हमारे बेसन में अच्छी तरह से जाएंगे। और आधा चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाले हैं। स्वाद अनुसार यहाँ पे मैंने डाला है नमक। तो नमक आप कम ही डालें, क्योंकि जो हमारे प्याज हैं उसमें अच्छी तरह से नमक मैंने डाल दिया है, इसलिए नमक यहाँ पे एकदम आप कम ही डालें तो ही हमारे नाश्ते बहुत ही परफेक्ट बनकर ये तैयार हो जाएंगे। अब थोड़े थोड़े पानी डालकर हमें इसका एक घोल सा बना लेना है। तो घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से आपको बनाकर यहाँ पे तैयार कर लेना है। और इधर हमारे सारे काम हो गए हैं। तो इधर हमारे प्याज के भी 10 मिनट हो गए। तो देखिए ये कितने ही सॉफ्ट हो गए हैं फ्रेंड, इसके हर एक लच्छे खुल रहे हैं, हर एक परत खुल रहे हैं, एकदम फ्लावर शेप वाले हमारे ये प्याज हो गए हैं। तो आपको देख के ही लगता होगा। तो इसी तरह से अपने हथेलियों से इसे चारों साइड इस तरह से आप घुमा लें।
इसे राउंड राउंड सा कर लें तो हर एक हर एक इसकी परत है वो और आसानी से ये खुल जाएगी। तो इसी तरह से आप सारे में करके इसे तैयार कर लें। तो ये बहुत ही आसानी से भी हो जाती है, नाश्ते तो इतनी ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड कि आप एक बार इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखिए, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। तो चलिए फ्रेंड, मैंने तो सारे इस तरह से करके तैयार कर लिया। अब हमें इसे धो लेना है पानी से, क्योंकि यहाँ पे हमारे नमक बहुत ज़्यादा इसमें गए हैं। तो पानी से अच्छी तरह से आप इसे धो लें कि सारे इसके नमक निकल जाए। वैसे तो नमक तो हमारे प्याज में अच्छी तरह से चले गए हैं, अब ये फीके फीके से भी हमारे नाश्ते नहीं लगेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी रेसिपी रहती है कि नाश्ते तो बन जाता है लेकिन फीके फीके से होते हैं। तो आप इस तरह से नमक डाल देंगे तो हमारे प्याज एकदम बिल्कुल भी फीके जैसे नहीं लगेंगे। तो हमारे प्याज के फ्लावर्स भी अच्छी तरह से बन गए, एकदम प्याज हमारे ये सॉफ्ट हो गए हैं। और यहाँ मैंने जो ब्रेड क्रम्स बना कर रखे थे उसे मैंने ले लिया है, और जो बेसन के घोल थे उसे भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब फटाफट से हमें इसे पकौड़े का शेप दे देना है। तो जो बेसन मैंने घोल के रखे हैं उसे आप चम्मच से अच्छी तरह से सारे प्लेट में डाल लें, या जिस तरह से भी हो, उंगलियों से हो तो उस तरह से आप डाल लें। तो मैंने थोड़े थोड़े चम्मच से डालकर इसे अपने हाथों से हर एक ताह में मैंने यहाँ पे लगा दी है फ्रेंड। तो आप इसी तरह से हर एक ताह में इसके बेसन लगा लें कि जिससे ये अच्छी तरह से हर एक ताह में जाए, और हर एक ताह आप जब इसे फ्राई करें तो ये एकदम फ्लावर सा शेप हो जाए। तो इसे थोड़े संभलते हुए अच्छी तरह से कर ले, नहीं तो ये टूटकर बिखर जाएगी। तो इसी तरह से हमें सारे को कर लेने हैं। तो इतने ही फैंसी ये नाश्ते बनकर तैयार हुए थे फ्रेंड। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। घर में छोटी-मोटी पार्टी हो तो आप इसमें ये रेसिपी बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो मेहमान तो ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। तो इसी तरह से हमें सारे में कर लेने हैं। यहाँ हो गए, हमने सारे में बेसन लगा के कर लिए यहाँ पे तैयार। अब ये ब्रेड क्रम्स जो है उसे हमें इसमें सारे में डाल देना है, इससे हमें सारे को कोटिंग कर देना इस तरह से। तो पहले आप इसे डाल लें, उसके बाद अच्छी तरह से हर एक ताह में जैसे मैंने बेसन लगाकर तैयार किया था उसी तरह से हमें सारे में लगा लेने हैं, चारों साइड लगा लें। तो इससे हमारे पकौड़े जो हैं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे फ्रेंड। तो आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखें। तो चलिए, मैंने इसी तरह से सारे में लगा लिए हैं। तो जिस तरह से आप लगाएं तो अच्छी तरह से लगाएं तो पकौड़े भी हमारे बहुत क्रिस्पी रहेंगे। अगर एक भी पर छूट जाएंगे तो थोड़े फीके फीके से लगेंगे। तो इसी तरह से आप इसे लगा लें। अब मैंने इधर चूल्हे पे रख दिए हैं तेल। तो तेल हमारी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें आप 1 डालें या 2 डालें, जिस तरह से आपको समझ में आए आप डालकर इसे कर लें फ्राई। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट में तो 1 ही डाला है, और अपने हथेलियों से, अंगुलियों से इसे आप फैला लें कि ये एकदम देखने में इसका लुक भी एकदम बेहतरीन सा देखने में भी लगे फ्रेंड। और इसे आप अच्छी तरह से फ्राई कर लें। तो मैंने चम्मच से थोड़े-थोड़े से तेल ऊपर से भी डाल दिया है कि ये अंदर भी चले जाएँ और क्रिस्पी जैसे एकदम बन के तैयार हों, और अंदर भी हमारे जो बेसन है वो कच्चे जैसे नहीं रहे। तो आप इसे अच्छी तरह से संभल कर उलटते-पुलटते हुए आप इसे फ्राई कर निकाल लें। तो देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी तरह से तो फ्रेंड देखिए ये कितनी अच्छी तरह से एकदम क्रिस्पी हमारे प्याज के पकौड़े हो गए बनकर तैयार। तो आप इसके लुक को भी देख सकते हैं। इसी तरह से हमें सारे को फ्राई कर निकाल लेना है। और यहाँ पे अभी मैंने साइड में इसे रख दिए है कि जो भी उसमें तेल है वो अच्छी तरह से सारे निकल जाए। तो तेल तो एकदम इसके अंदर नहीं जाते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आप ये नाश्ते बनाकर कर लें तैयार। तो हमारे हो गए यहाँ पे प्याज के फैंसी पकौड़े बनकर तैयार। तो आप इसे गर्मा-गर्म सर्व करें, खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने इसे गर्मा-गर्म सर्व किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये कितने ही क्रिस्पी लग रहे हैं ना, देखने में भी इसका लुक कितना ही बेहतरीन सा है। तो आप समझ सकते हैं ये खाने में कितने टेस्टी, कितने मज़ेदार से होंगे। तो मैंने थोड़े-थोड़े से यहाँ धनिया पत्ती से इसे सर्व किया है। इसका लुक भी एकदम बेहतरीन सा है। और हमारे फैंसी प्याज के पकौड़े हो गए तैयार। यहाँ पे मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। आप किसी चीज़ के साथ, चटनी के साथ, या आप इसे बिना चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं किसी भी तरह से। एकदम खाकर एकदम मज़ा ही आने वाला है। तो फ्रेंड चलिए, हमारे प्याज के फैंसी पकौड़े हो गए बनकर तैयार।
अब हमारी रेसिपी अच्छी लगी, हमारे बनाने का तरीका फ्रेंड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।